बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी लिहाज से अगले 2 हफ्ते वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 2 हफ्तों में हमें थोड़ा सा सियासी तौर पे ये फ़ील हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा या इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अब अपना आखिरी जो सियासी एक पत्ता खेलना चाह रहे हैं वो लॉन्ग मार्च है। अगरचे लॉन्ग मार्च की तारीख का उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर, दबाव बढ़ाने के टूल के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। और पिछले कोई तकरीबन 20 दिनों से, 2 हफ्तों से खान साहब यही कह रहे हैं कि अब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ एक कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनका जो बैकडोर राब्ते हैं वो हो रहे हैं, और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उसका मिडल मैन के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं, और वही राब्ते उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अभी खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि खान साहब के मुतालबात, जैसे पहले भी एक मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं, आरिफ अलवी साहब ने बतौर मिडल मैन किरदार अदा करते हुए मुज़ाकरात कराए थे जनाब इमरान खान साहब के, और एक ताकतवर शख्सियत के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात हुए थे, और जिसकी तस्दीक की जा चुकी है इमरान खान साहब की तरफ से भी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी। लेकिन बहरहाल ये उस वक्त भी यही खबरें थी कि जो ताकतवर शख्सियत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उस वक्त खान साहब के जो मुतालबात थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड था, वो उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और अभी भी मुज़ाकरात में डेडलॉक सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के रवैये की वजह से है। खान साहब के जो मुतालबात हैं वो नहीं तस्लीम किए जा सकते, उनको ये मैसेज दिया जा चुका है। लेकिन चूँकि बल मुज़ाकरात ही सबसे बेहतरीन टूल है किसी भी तनाज़े के हल का, तो उसको इंगेज करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में देखें क्या पेश रफ्त होती है। क्योंकि खान साहब ने एक स्ट्रेटजी और भी बनाई है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाएँ तो वो बहरहाल इस्लामाबाद की तरफ वो लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करेंगे, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाबी के बाद कोई ऐसा नुक्ता आ गया, कोई ऐसा माहौल बन गया, तो ये ना हो कि खान साहब के लिए मुश्किलात हो जाएं। तो इस वजह से खान साहब चाहते हैं कि अपने उन मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाते हुए इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा ज़रूर जाना है। लेकिन दूसरी जानब आपको हम पहले भी कई मरतबा बता चुके हैं कि इस मरतबा इस्लामाबाद जाना आसान नहीं होगा। पहले की तरह इस मरतबा भी शदीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स हैं, पूरा शहर कंटेनर्स से भरा हुआ है। इस मरतबा वज़ीर दाखिला ने ड्रोन स्ट्रेटजी भी यूज़ करने का उन्होंने कहा है कि ड्रोन के ज़रिए जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं उन पर जो आंसू गैस के शेल हैं वो बरसाए जाएंगे। तो वफाकी हुकूमत की भी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ से इमरान खान साहब भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हैं, और खान साहब इस चीज़ का ख़ुद इतराफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो किसी न किसी हद तक वो हुकूमत के पास भी जाते होंगे कि खान साहब की स्ट्रेटजी नंबर 1 ये है, स्ट्रेटजी नंबर 2 ये है, स्ट्रेटजी नंबर 3 ये है, तो इस पर हमें मुतालबात तो उनके तस्लीम करने होंगे, नहीं करने होंगे, क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो इस सिलसिले में जो PDM इत्तेहाद है, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, वो भी अपने सलाह मशवरे में है, क्योंकि एक राय ये है कि अगर खान साहब किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं, लॉन्ग मार्च उनका कामयाबी की तरफ वो उनको इशारा मिलता है कि लॉन्ग मार्च में बहुत लोग हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इनको जाके असम्बली की तहलील का ऐलान करना पड़ेगा, और फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन की एक तजवीज़ बहरहाल ज़ेर गौर है। लेकिन अभी तक ये इस पर तमाम इत्तेहादी इस पर एग्रीड नहीं है
और इस पर मज़ाहमत का सामना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे किसी भी कीमत पे अभी फ़िलहाल अर्ली इलेक्शन की उसको सूट नहीं करते। मुस्लिम लीग नून यही समझती है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ी, अपने बयानी से पीछे हटे, सख्त फ़ैसले किए, महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से उनको अवामी मुखालफत का सामना है। अभी आपको मालूम है कि 20 हलकों में जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। अब जो 8 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं उसमें भी मुस्लिम लीग नून को शदीद बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। कौमी असम्बली की एक नशस्त भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सके, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग हुई है और इंतहाई शानदार फेस सेविंग हुई है। 2 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम रही हैं। ख़ास तौर पे ये दोनों सीटें बहुत बड़ी विक्ट्री हैं। मुल्तान में जो शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी का आपस में टाकरा था, उनके बेटे और बेटी का टाकरा था, वो पीपल्स पार्टी के नाम सीट रही। वो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और हकीम बलोच या कराची से जो कामयाब हुए हैं वो भी पीपल्स पार्टी की एक बहुत शानदार कामयाबी है। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो इस इलेक्शन में फेस सेविंग हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की कोई नशस्त भी कामयाब नहीं हो सकी। पंजाब की भी 3 नशस्तों में से सिर्फ एक नशस्त जीत सकी है, 2 नशस्तों में उसको नाकामी हुई है। बाज़ हल्कों में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम भी हुआ है। अब मुस्लिम लीग नून भी डेफिनेटली दबाव का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के भी 2 धड़े हैं। एक वो धड़ा जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने के लिए रोकता है, दूसरा वो धड़ा जो कहता है कि किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, भले जेल में भी रहे। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आने से उनको एक बूस्ट मिलेगा, उनके पार्टी जो कारकुन है उनको एक हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि हमारे कायद पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो डेफिनेटली सियासी तौर पे इसको बहुत नुकसान होगा। जो जो वक्त गुजरेगा मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मुतासर हो सकता है। तो बहरहाल ये अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है। इसमें देखें बैकडोर मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं और इसमें ताकतवर हल्के हैं उनका क्या किरदार होगा। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो फैसल वावडा की जो सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस है, वो उसमें फैसल वावडा की कुछ और मज़ीद उन्होंने जो गलत बयानियाँ की हैं वो एक्सपोज हुई हैं, जो रिकॉर्ड है वो उनका साबित नहीं कर सके। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फैसल वावडा के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आने वाली। उनके लिए लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी वही फ़ैसला नाअहली का बरकरार रह सकता है। दूसरा, वफाकी हुकूमत की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, ये जो अभी लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपने F9 पार्क में अपना जो इज्तिमा है अवामी इज्तिमा वहाँ से खिताब करना है, लेकिन खान साहब रेड जोन में गए थे और बाकी चीज़ें, तो इस पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई पेंडिंग है उस पर वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर कल अहम तरीन समाअत होगी। तो ये बहरहाल अहम तरीन चीज़ें हैं जो अगले 2 हफ्ते में उसका पिक्चर उसका वाज़ेह हो जाएंगी और चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि पाकिस्तान में अब बाज़ार क्या लगने जा रहा है। क्योंकि ये इस महीने के एंड के बाद अगला सिर्फ 29 दिन है जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है। और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से हम आपको बताएं कि कल इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर कराची में बलदियाती इलेक्शन मुलतवी कर दी हैं और ये तीसरी मरतबा बलदियाती इलेक्शन को मुलतवी किया गया है। सिंध हुकूमत बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि उसके पास नफरी की कमी है, फिर बाकी चीज़ें, फिर वफाकी हुकूमत ने भी, वज़ारत दाखिला ने भी सिंध हुकूमत का डेफिनेटली साथ दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन बलदियाती मुलतवी कर दिए। 15 दिन की तारीख रखी है कि 15 दिन के बाद दोबारा एक इजलास होगा जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि भाई क्या बलदियाती इंतखाबात के लिए अब हालात साजगार हैं कि नहीं हैं। उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि भाई बलदियाती इलेक्शन फ़िलहाल 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ या हो सकता है 15 दिन के बाद कोई तारीख भी आ सकती है। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।